कहा है, उस दिन से कह रहे थे साई जी को लाइए। साई जी ने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी मदद करने का प्रयास किया, और साई जी ने बड़ी बेबाक अपनी टिप्पणी और राय रखी हमेशा, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। साई जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो अब कुछ न कुछ होगा ही। आप तो जानते हैं मुख्यमंत्री कह देंगे तो फिर करेंगे भी, ऐसा नहीं है। जी जी सर, मुख्यमंत्री जी आपको नमस्कार। मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है तो निश्चित रूप से शिक्षा में तो जैसे साथियों का भला होगा, कुछ बेहतर होगा उनका। बाकी आगे के लिए भी संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। अभी एक नया भूत जागा है सर, टीईटी का हमारे विभाग में। जी साई जी, ये टेट का जो मसला है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसे आपके जो विशिष्ट बीटीसी वाले हैं वो तो लगभग सभी लोग ही नॉन टेट होंगे लगभग। अब जुलाई 29 जुलाई 2011 को टेट लागू हुआ है पूरे देश में। उसके पहले की जो भी भर्तियां होंगी वो नॉन टेट ही होंगी सर। तो तो फिर हमारे बीच में कहने का कैसे? मतलब है, एक मैं कह रहा हूं, जैसे जब कोई भर्ती निकलती है तो उसका एक जियो होता है, उसका जियो गजट होता है, और उसी में डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं कि आपकी योग्यता ये है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों? और अगर यही था तो जो टेट पास शिक्षा मित्र उन्हें नियमित क्यों नहीं किया? मतलब कैसा है? मतलब जैसी कैसी कथा है कि इधर वाला मतलब इधर देखिए पूरा कर लो, इधर वाला इधर पूरा कर लो। कोर्ट पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कोर्ट को पूरा मामला संज्ञान में नहीं है, ये कहूंगा मैं। देखिए, खेल शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ही ये टिप्पणी, कोई भी खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जाते। अब हमारा विज्ञापन जिस शर्तों के साथ निकला था उसको हमने फुलफिल किया था और हम नियुक्त हुए थे, चयनित हुए थे। अब पुनः अभी कहा जाए, अभी एक परीक्षा हुई है माननीय जजों का, माननीय वकीलों का, सारे लोग उसमें अनुत्तीर्ण हो गए। अभी मान लीजिए ये जी का परीक्षा होता है ना पूरे देश स्तर पे मेडिकल के लिए, पहले ये नहीं था। अब सारे डॉक्टरों से कहा जाए कि आप जी क्वालिफाई करो पहले, तब आप डॉक्टर हो गए। पहले वकीलों के लिए रजिस्ट्रेशन की परीक्षा नहीं होती थी, जी अब पुराने वकीलों से कहा जाए कि आप पुनः परीक्षा दो। इस समय कर्मचारियों के चयन के लिए पेट एक परीक्षा होती है, पीईटी। अब जो भी कर्मचारी मिलते हैं उनसे कहिए कि पेट आप क्लियर करिए तब आप नौकरी कर पाएंगे, ये तो देखिए गलत बात है। हम जिस सेवा शर्तों के साथ चयनित हुए हैं उसमें छेड़छाड़ ठीक बात नहीं है। ये बृहद जन आंदोलन को जन्म देने वाला आदेश है। निश्चित रूप से भारत सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना चाहिए पुनर्विचार याचिका लेकर कि इसमें ऐसे ऐसे है, इनके साथ ऐसा नहीं। देखिए, 29 जुलाई 2011 के बाद जो भी चयनित हुए हैं वो टीटी पास, क्योंकि उसमें सेवा शर्त बदल गई, टीटी आ गया। तो उसके पहले के लोगों को उसमें घसीटना जो है, और इसमें तमाम विसंगतियां भी हैं सर। अब 2000 के पहले जिनकी नियुक्ति हुई है वह इंटरबेस के आधार पे हुई है, वो टीटी कैसे वह देगा भाई? टीटी में तो कम से कम स्नातक और बीटीसी चाहिए। और जो मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त हुआ था उनको 5 साल की सेवा के आधार पर प्रशिक्षण से मुक्ति दे दिया गया। वो बेचारा बीटीसी का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? बीपीएड डीपीएड को इसमें कहीं स्थान नहीं है। आयु सीमा तमाम बातें हैं, किसी में 35 साल, किसी में 40-45 साल। तो जो 50 साल से ऊपर हो गए कैसे देंगे परीक्षा? ये कैसे फॉर्म फिलअप करें? देखिए, सब संगतियां हैं। भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए मानवीय आधार पर। ये सब अच्छी बात नहीं है भाई। जिन सेवा शर्त के साथ जो नियुक्त हुआ है उसमें छेड़छाड़ ठीक नहीं है।
ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी हमारी शिक्षा में तो निदेशकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में फैसला लेने वाली है, जिसमें कमेटी बनी है। कमेटी का जैसा भी रिपोर्ट आए उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यथाशीघ्र हम इनके मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे, उनके विषय में जो भी बेहतर होगा। अभी शिक्षक दिवस को समस्त शिक्षकों, चाहे बेसिक से लेकर और विश्वविद्यालय तक, शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को, निदेशकों को ये चिकित्सा सुविधा देने की बात की, जिसका दीपावली तक आदेश आ जाएगा। तो ये हम स्वागत करते हैं, कैशलेस इलाज का हम स्वागत करते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं पहले भी कुछ आदेश हुआ था कैशलेस को लेकर, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था पहले? अंतर है।